महापंचायत बुलाकर आपको विरोध का बिगुल फूंक दिया। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर आदमी का अपना अपना अभिव्यक्ति व्यक्त करने का तरीका होता है। जो पंखा चलता है गंदा वही होता है। हमने काम किया है, लोग के बीच में रहे हैं, जिसको अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है। जो विरोध कर रहे हैं वो भी हमारे समर्थक ही हैं। 10-5 रुपया में ईमान बेच दे रहा है। मुंह है चाम का, फ्री का, इसमें पैसा थोड़ी लगता, कुछ भी बोल दिया जाए कि बाण से निकला तीर, अब जवान से निकला बात, वापस नहीं होता है। इस बार प्रतिमा दास को टिकट से बेदखल करवा के ही माने। देखिए, टिकट मेरी पार्टी देगी। हमारे पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय राहुल जी, उनको पता है कि उनके पार्टी के जो नेता है, जो वर्कर है, वो किस तरीके का है। आरडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी का योजना को बता रहे हैं कि हम काम किए हैं। नहीं नहीं, तो RWD PWD पहले नहीं था। हिटलर शाही की तरह बात करते हैं। अब मान लीजिए हम ऐसे ही बोलते हैं, अब हिटलर कहिए चाहे हमको जो मर्जी आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद है राजा पाकड़ के कांग्रेस से विधायक प्रतिमा कुमारी दास। विधानसभा का चुनाव बस कुछ ही दिनों बाद होना है। क्या तैयारी है, इनके क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैडम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को, नवरात्रि की शुभकामना। क्षेत्र में जा रहे हैं, विधानसभा का चुनाव, क्या तैयारी, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? देखिए, कोई भी विधायक जो होता है वो 5 साल काम करता है और चुनाव के टाइम में लोगों के बीच जाता है। चुनाव एक परीक्षा की तरह होता है। तैयारी तो 5 साल से चल रहा है, जब से हम चुनाव जीते हैं। राजा पाकर में तो सड़कों का जो बुरा हाल था, चूंकि आप इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपको पता है कि इतना बुरा हाल था राजा पाकर में, राजा पाकर प्रखंड में, कि सड़क के नाम पे सिर्फ गड्ढा था। सड़क बना, पुल पुलिया भी तो आप मेरे साथ ही गए हैं। 2 पुल तो आप देख ही क्या रहे जो बन रहा है। 3 पुल राजा पाकर में, एक नाग बाबा चौक पे, एक शनिचर इतवार हाट पे। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में NM GNM कॉलेज खुल गया था, बन गया था, लेकिन क्लासेस नहीं चल रही थी, मेरे प्रयास से चला। उसके ITI कॉलेज आधा अधूरा बना के ठेकेदार पैसा लेके भाग गया सुशासन बाबू के राज में। उसको हम लोग क्वेश्चन किए प्रयास से, उसको फिर बनवा के क्लास शुरू करवाएं। तो इस तरीके का बहुत सा जन उपयोगी काम हुआ है। दूसरी बात है कि हमारे योजना की बात है तो आप ही के प्रखंड, आप ही के पंचायत में सीढ़ी बना है छठ घाट। उसके पहले महिलाएं, हमारी बहनें कितना बुरे हाल में छठ करती थी। इतना गंदगी उसमें रहता था कि जब हम चुनाव जीत के गए तो हमको ये पूछना पड़ा कि इसमें छठ होता कैसे। तो गांव के लोग बोले कि चूना ब्लीचिंग पाउडर हम लोग छीट छीट लेते हैं, कर लेते हैं। फिर हमने सीढ़ी बनवाया। उसके बाद में आपके यहाँ चक सिकंदर NH 322 पे हॉस्पिटल बना है। उप स्वास्थ्य केंद्र, आज ही बात हुई है DM से और तमाम अधिकारियों से कि उसको उप स्वास्थ्य केंद्र के रूप में नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उसको ऑपरेट किया जाए। चूँकि NH 322 पे है। रात बिरात घटना दुर्घटना कह के तो होता नहीं है। उद्देश्य यही था कि वहाँ बने ताकि 24 घंटा डॉक्टर, तो वहाँ 24 घंटा डॉक्टर उपलब्ध हो, इसके लिए हमने CS को कहा है। कोहियार में जाइए उप स्वास्थ्य केंद्र, तो उप स्वास्थ्य केंद्र किसी के घर में चलता था, उसको सड़क पे लाए हैं, जनता के बीच में लाए हैं। तो तमाम ऐसे काम है छोटे बड़े, आप सलाह से लेकर के दामोदरपुर तक जाइएगा तो आपको काम दिखेगा कि विधायक ने अपने प्रयास से क्या किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। अब मेन दिक्कत है कि सरकार में डॉक्टरों की कमी है। तो डॉक्टर की कमी के लिए तो बहाली तो डॉक्टर सरकार को करना है। हम लोग का काम है कि भाई आप हमारे यहाँ डॉक्टर को उपलब्ध कराइए। एक्सरे नहीं होता था, एक्सरे मशीन लगा और हमारे तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा। अन्य विधानसभा में एक्सरे मशीन नहीं लगा हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ तीनों जगह है, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता एक्सरे कराने के लिए। तो ये सब काम हुआ है इस काम। बार चुनाव किस मुद्दा पे लड़ा जाएगा राजा पाकड़ विधानसभा? ये राजा पाकर का चुनाव नहीं ना है। आपके लिए, प्रति नहीं नहीं, आपके मेरे लिए नहीं चुनाव। कोई पंचायत का चुनाव थोड़े कि पंचायत सरकार थोड़ी बनाता है। विधानसभा का चुनाव सरकार बनाने के लिए होता है, स्टेट का कौन सा सरकार। मुद्दा रहेगा जनता के बीच में? जनता में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा। आप बेरोजगार है ना, पढ़ लिख के वो सरकारी नौकरी मिला है नहीं ना, तो आप ही लोग के लिए आवाज उठाया जाएगा। जो पलायन हो रहा है, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी पद यात्रा किए, उसके बाद में कन्हैया जी पद यात्रा किए, पूरे बिहार का पद यात्रा हुआ, पूरे देश का पद यात्रा हुआ। तो ये सब काम जो विधानसभा का चुनाव होता है व्यक्ति विशेष पर नहीं होता है, वो नीति बनाने के लिए होता है और राज्य हित में चुनाव होता है कि ये सरकार जब बनेगी तो राज्य में क्या करेगी।
हम लोग का पिछला जो एजेंडा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, जो शिक्षक है उनको सरकारी करेंगे, नियोजित शिक्षकों का सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। उसके बाद में हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी, बेरोजगारों को, फोर्थ ग्रेड जो लोग हैं उनको हम लोग सरकार, फोर्थ ग्रेड में बहुत सारा पद खाली है, फोर्थ ग्रेड में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये सब तमाम मुद्दा था, लेकिन सरकार हमारी नहीं बन पाई किसी कारणवश। कारणवश क्या, वोट चोरी के कारण नहीं बनी। लेकिन इस बार हम लोग ये सब चीज़ होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी इस सब चीज़ पे बहुत माइन्यूटली ध्यान दिए हुए हैं और काम हो रहा है। पार्टी का एक एक वर्कर हर क्षेत्र में जा कर के लोगों को जागरूक कर रहा है। उसके अलावे चुनाव आयोग को भी डायरेक्ट हमारे नेता उनको बात कर रहे, जिसके वजह से मोदी जी उनको टारगेट करके देशद्रोही का उपाधि दे रहे हैं कि आप देशद्रोही हैं। लेकिन राहुल जी देशद्रोही हैं कि राष्ट्रभक्त हैं, ये मोदी जी नहीं तय करेंगे। इस देश की जनता तय करेगी, जिसका परिवार देश के एकता अखंडता के लिए जानों की आहुति दे दी, उसको मोदी जी सिखाएंगे कि वो देशद्रोही है कि राष्ट्रभक्त है। तो ये सब चीज़ें हैं, और बहुत जगह लोग होते हैं। अब जिस देश का प्रधानमंत्री इस तरीके का उलूल जुलूल बात बोलेगा, तो उसी को देख के ना जनता भी उसी तरह का सीखती है। अब इसका असर, अब बिहार में चुनाव है, वो नेपाल में दंगा करवा रहा है, और दंगा करा करके उनका बयान आ रहा है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो कोई भी जगह पे किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व उस क्षेत्र का विकास नहीं, विनाश का कारण बनता है। जैसे चले जाइए पाकिस्तान में, एक धर्म का वहाँ वास है, तो अभी भी लोग भूख से मर रहे हैं, हर समय वहाँ आंदोलनें चलता है, खाने को नहीं है वहाँ, गधा का वो क्या बोलते हैं, चर्बी और क्या क्या बेच करके लोग जिंदा रहता है। तो ये सब चीज़ है। इसीलिए हमारा जो राष्ट्र है, हमारा हिंदुस्तान है, सेकुलर राष्ट्र है, और बिहार जो है और जिस जिले से हम हैं, तो ये तो गणतंत्र की धरती है। और गणतंत्र की धरती से जब हम हैं, तो हमारा सोच यही है कि सभी समाज को मान सम्मान का एक बराबर मिले, सबका विकास हो और सबके लिए काम हो, सबकी बात सुनी जाए। और सदन के अंदर हम, मेरा जो 5 साल का कार्यकाल रहा, हम किसी एक व्यक्ति के लिए आवाज़ नहीं उठाए, हम सामूहिक रूप से हमने आवाज़ उठाया, और साथ में पूरे बिहार का भी जो समस्या रहा उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई। देखा गया तो पिछले दिनों आप ही के विधानसभा में आप ही के साथ रहने वाले लोग महापंचायत बुलाकर आपको विरोध का बिगुल फूंक दिया। देखिए, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर आदमी का अपना अपना अ, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का तरीका होता है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जो पंखा चलता है गंदा वही होता है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनका 5 या 10 साल कार्यकाल हो जाता है, लेकिन पता भी नहीं चलता है कि विधायक जी हैं कौन। हमने काम किया है, लोग के बीच में रहे हैं, लोगों को जिसको अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो विरोध कर रहे हैं वो मेरे समर्थक नहीं है, वो भी हमारे समर्थक ही हैं, है ना। उनका कहना है कि हम राजा पाकड़ इस बार प्रतिमा दास को टिकट से बेदखल करवा के ही माने। देखिए, टिकट मेरी पार्टी देगी, और हम, हमारे पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय राहुल जी, उनको पता है कि उनके पार्टी के जो नेता है, जो वर्कर है, वो किस तरीके का है। वो कहते हैं ना, उनका डायलॉग आप लोग लग रहा है नहीं सुने हैं, हमारा एक एक जो वर्कर है बब्बर शेर है। इस विषम परिस्थिति में जब बिहार में कोई कांग्रेस में रहता नहीं था, उस परिस्थिति में भी लोग कांग्रेस के सदस्य बन करके हैं, कांग्रेस के लिए काम किए, सत्ता के लोलुपता में लोग पार्टी नहीं बदले। तो राहुल जी को नहीं पता है कि हमारा जो आदमी यहाँ बैठा है वो किस लेवल का नेता है, किस तरीके का नेता है। लोग तो छोटा सा 10-5 रुपया में ईमान बेच दे रहा कई सारे है ना। आरोप भी आप पे लगाए हैं, फंड बेचने का, अति पैरवी करने के नाम पर कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे देखिए, संगीन आरोप आप भी लगाए आपसे कै रुपया लिए हैं, आप भी वो। तो इसी, आप तो जी मेरे जी ही पंचायत जी के, मेरे ही जी प्रखंड के, मेरे विधानसभा के हैं। तो आप बताइए ना, आपसे कै रुपया लिए। कहने के लिए तो हम तो आपको भी कहेंगे, आपको तो हम तो चोरी में फंसे थे, आपको हमने बेल करवाया, इसका कोई जवाब है। मुंह है चाम का, फ्री का, इसमें पैसा थोड़ी लगता है, कुछ भी बोल दिया जाए। तो बोलने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, लेकिन कहावत है ना कि बाण से निकला तीर, अब जवान से निकला बात वापस नहीं होता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के नाप तोल करके बोलना चाहिए, काहे कि भविष्य में चौराहा है, जिंदगी है, किस चौराहे पे किससे मुलाकात हो, किस लिए मुलाकात हो, कहना मुश्किल है। इसीलिए बहुत चीज़ को सोच समझ करके बात को रखना चाहिए। क्षेत्र में काम न करने का भी आरोप है आप पे। आप, अब ये बाहर का पत्रकार पूछता तो ठीक लगता सवरिया जी, आप क्षेत्र में आपको दिख रहा है, काम लेकिन दिख उनका रहा है कि जवाब लेना तो नहीं नहीं, जरूरी है, उनका जवाब हम क्यों दें। क्योंकि उतना भी आप भी वोटर हैं ना। जी। अभी आपको बोले ना कि आप चोरी में फंसे थे, दारू बेचते थे, अब जाइए साबित करिए कि हम नहीं बेचते थे।
आप शराब बेचते थे, हम कहेंगे कि आप शराब बेचते थे, तो इसका कोई मतलब बनता है किसी पे कोई? चूंकि अभी एक हम लोग आदरणीय सर से मिले ना, चाचा जी हैं, पिता तुल्य हैं हमारे, क्या बोले राम सरीखन बाबू कि अब किसी चीज का कोई लेवल नहीं रह गया है, फ्री का मुंह है, कुछ भी बोल देना है, कुछ भी कह देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग भी हैं जिनको दिखता है, काम दिखता है, जगह दिखता है। अब जहाँ ये आए हैं आप, राम सरीखन बाबू के यहाँ, ये डाक पोस्ट ऑफिस से यहाँ आने में कितना टाइम लगता था, कितना मिनट में आ गए। अभी आप देखे हैं कि 2 पुल बन रहा है सब खूब है ना? कहे कि आरडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी का योजना को बता रहे हैं कि हम काम किए हैं। नहीं नहीं, तो RWD PWD पहले नहीं था? हाँ। हैं? हम आए हैं तब थोड़ा विभाग बनाए हैं, हमारे पहले से ही विभाग है। तो पहले के लोग पहले क्यों नहीं बनता था? पहले तो सरकार में थे। जब आप लोग पहला जो विधायक जी आए थे यहाँ, तो पहले तो सरकार में चुन के आए थे, 17 महीना सरकार में थे, क्यों नहीं बना? उन्होंने भी कहा कि हमने बहुत सारा काम अब तो किया, किए हैं। कि देखिए काम ऐसा एनएच नहीं है, राजा पाकड़ में अस्पताल बनवा ऐसा दिया। नहीं है। देखिए एक चीज सुन लीजिए, हर विधायक काम किया है, तब जाकर के बैठने लायक जगह हुआ है। 2008 के परिसीमन के बाद राजा पाकर बना। अब हम लोग बोलेंगे कि संजय दास जी क्या किए, हो सकता है जहाँ पर खेत हो वहाँ रोड बनवाए होंगे, हमने भी खेत में रोड बनवाया 3 ठो। तो ऐसा नहीं है कि आपका किसी कोई कुछ नहीं किया। आजकल तो बच्चा बाप पोस पाल के जवान कर दे रहा है, अपने नौकरी नहीं करता है, बापे को कहता तू हमरा लगा कैला, जबकि वो बाप को पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तो समय बहुत बदल चुका है, और काम हर आदमी करता है, हर प्रतिनिधि काम करता है। किसी को आप ये नहीं कह सकते किसी ने कुछ नहीं किया। काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं दिखेगा, बिल्डिंग स्कूल का ढह जाएगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठेगा, नल में जल नहीं आएगा, कोई काम नहीं होगा। क्योंकि विधायक जब कुछ भी होता है तो लोग विधायक को फोन करता है ना कि नहीं हुआ, तो जब विधायक को करता है तो विधायक के माध्यम से ही होता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। फोन पे भी और करे आवाज में बात करते हैं, आपके यारों पे भी लगाया गया है कि तब फोन पे सही ढंग से बात नहीं करते हैं, हिटलर शाही की तरह बात करते हैं। देखिए वो सब छोड़िए। अब आपसे, अब मान लीजिए हम ऐसे ही बोलते हैं, अब हिटलर कहिए चाहे हमको जो मर्जी, आप हम तो अभी एक ही बात बोले ना, हम नहीं कह रहे है हैं। ना, हम एक ही बात बोले ना सवरिया जी, कि मुंह है कुछ भी बोल सकते हैं, सब लोग स्वतंत्र है बोलने के लिए, उसको कुछ नहीं, जनता सब देखती है। और बिहार की जनता, राजा पाकर की जनता बहुत होशियार है, बहुत संवेदनशील है, और वो लोग को सब चीज़ दिख रहा है। धन्यवाद। फिर दोबारा जनता आप पे विश्वास करेगी राजा पाकड़ में? जनता विश्वास कर रही है, जनता को पूरा भरोसा है कि हमारी विधायक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसको पता है कि कौन सी योजना कहाँ से ला करके काम कराना है। मवेशी अस्पताल क्या पहले विभाग नहीं होता था? मवेशी अस्पताल बना ना, यहाँ बना, देसरी में बन रहा है। फिर आपको बहुत सारा पूरा वाटर बेज बांध जाके देखिए चंदपुरा में, कितना बुरा हाल था, पूरा टूट गया था। 5.5 किलोमीटर लंबा वो सड़क है, तो वो सब बन रहा है। नहर उड़ाई के लिए हम लोग लिखे हैं, 20 पुल का निर्माण हुआ। पुल तो आपके आसे पास में 7-8 को दिख गया, ऐसे सहदेई तक 20 पुल का निर्माण हुआ। तो विधायक के बिना अनुशंसा का कोई काम नहीं होता है। और आपको बता दें कि पोखरैरा वाला भी जो पुल था, वो भी पास हो गया, वो भी बहुत जल्द ही बनने वाला है। धन्यवाद। तो फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो आपने सुना, ये थे राजा पाकर के विधायक प्रतिमा कुमारी दास, जिन्होंने सीधे तरीके से और साफ शब्द में कहा कि जो भी काम हुआ है, हम राजा पाकर में बहुत से काम करने का काम किए हैं, और जनता इस बार फिर हमको चुनेगी। हमें विश्वास है कि जनता का हमने भरोसा जीता है। अगर हमारे चैनल से अभी तक जुड़े हुए हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।